नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने दोस्त के चैनल सिंपल स्कूलिंग पे। आज हम लोग हमारे रसोई घर में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कुछ सामग्री के नाम 3 भाषा में सीखेंगे, इंग्लिश, हिंदी और बांग्ला में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सफ़र। शुरुआत मीठे से होनी चाहिए, तो सबसे पहले है शुगर, जिसका हिंदी और बांग्ला नाम एक ही है, चीनी। चीनी खाने में भी मीठा होता है और नाम से भी मीठा है, क्यों फ्रेंड्स? दूसरा सामग्री है कैरम सीड्स, जिसे हिंदी में अजवाइन और बांग्ला में जुआन कहते हैं। अब आता है क्यूमिन सीड्स, जिसे हिंदी में जीरा और बांग्ला में भी जीरा ही कहा जाता है। अब बात करेंगे फेनुग्रीक की, यानी कि मेथी। हिंदी में भी इसका नाम मेथी है और बांग्ला में भी मेथी। अब देखिए, अगर आप मेथी दाना की बात कर रहे हैं तो होगा फेनुग्रीक सीड्स, लेकिन अगर आप कसूरी मेथी की बात कर रहे हैं तो कहेंगे ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स। अगला सामग्री है फेनल सीड्स। फेनल सीड्स यानी कि हिंदी में सौंफ और बांग्ला में मोंगरी। अब बात करते हैं नाइजेला सीड्स के बारे में। नाइजेला सीड्स यानी कि हिंदी में कलौंजी और बांग्ला में कालो जीरे। फिर आता है मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों हिंदी में और बांग्ला में शोरशे। अब अगर आप सरसों के तेल की बात कर रहे हैं तो उसे अंग्रेजी में मस्टर्ड ऑयल और बांग्ला में शोरशे तेल बोलेंगे। अगली सामग्री है कोरिएंडर यानी कि धनिया, जिसको बांग्ला में धोने कहते हैं। कोरिएंडर को, अगर आप कोरिएंडर दाने की बात कर रहे हैं तो इसे कोरिएंडर सीड्स कहेंगे। अगर आप पत्तों की बात कर रहे हैं तो कहेंगे कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, धोने पाता। फिर आता है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड को हम हिंदी में कहते हैं अलसी और बांग्ला में इसे कहा जाता है तीसी बीज। अब आता है हींग। हींग का हिंदी नाम एवं बांग्ला नाम एक ही है, हींग। इसका अंग्रेजी नाम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप ज़रूर सीख जाएंगे, एसोफोटिडा। अब बात करते हैं अनारदाना की। अनारदाना को बांग्ला में डालिम बीज और अंग्रेजी में ड्राइड पोमेग्रेनेट सीड्स कहते हैं। अब बात करते हैं अमचूर की। अमचूर को बांग्ला में आमचूर और इंग्लिश में ड्राइड मैंगो पाउडर कहा जाता है। फिर आता है तुलसी का बीज। अब तुलसी के बीज को बांग्ला में तुलसी बीज और अंग्रेजी में बेसिल सीड्स कहते हैं। अगला सामग्री है शाहजीरा। शाहजीरा का हिंदी नाम एवं बांग्ला नाम एक ही है, शाहजीरा। शाहजीरा का अंग्रेजी नाम है कैरवे सीड्स। अब बात करते हैं उस सामग्री की जिसके बिना हर खाना है फीका, नमक। नमक का बांग्ला नाम है नून। इसे बांग्ला में लौबोन भी कहते हैं कुछ लोग। इसका अंग्रेजी नाम है सॉल्ट। फिर आता है हल्दी। हल्दी को अंग्रेजी में टर्मरिक पाउडर और बांग्ला में हलुद कहा जाता है। अब है वो सामग्री जिसके बिना हिंदुस्तान का सुबह नहीं होता, चाय की पत्तियाँ। चाय की पत्तियों को अंग्रेजी में टी लीव्स कहा जाता है और बांग्ला में चा पाता। अब है टैमरिंड। टैमरिंड को
हिंदी में इमली और बांग्ला में तेंतुल कहते हैं। अब आता है कार्डमम। कार्डमम का बांग्ला नाम एलाच है और हिंदी नाम इलायची है। अब बात करते हैं लौंग की। लौंग का अंग्रेजी नाम क्लोव्स है और बांग्ला नाम लौंगो है। अब बात करते हैं दालचीनी के बारे में। दालचीनी को अंग्रेजी में सिनेमन और बांग्ला में दारुचीनी कहा जाता है। फिर आता है काली मिर्च। काली मिर्च को बांग्ला में गोल मिर्च और अंग्रेजी में ब्लैक पेपर कहते हैं। अब बात करते हैं जावित्री की। जावित्री का बांग्ला नाम जोयत्री है और अंग्रेजी नाम मेस है। अगला सामग्री है जायफल। जायफल का बांग्ला नाम जायफल है और अंग्रेजी नाम नटमेग है। फिर आता है सैफरन यानी कि केसर, जिसका बांग्ला नाम जाफरान है। फिर आता है स्टार अनीस। स्टार अनीस का हिंदी नाम चक्रफूल और बांग्ला में इसे चक्रफूल भी कहते हैं, तारों का मोगरी भी कहते हैं। फिर आता है क्यूबिक पेपर। क्यूबिक पेपर यानी कि बांग्ला में कबाब चीनी और हिंदी में शीतल चीनी या कबाब चीनी। अगला सामग्री है तेजपत्ता। तेजपत्ता का अंग्रेजी नाम बे लीफ है। इसका बांग्ला नाम तेजपाता है। अब बात करते हैं सूखी लाल मिर्च की। सूखी लाल मिर्च को बांग्ला में शुक्नो लौंगा और अंग्रेजी में ड्राई रेड चिली कहते हैं। फिर आता है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक हिंदी में और बांग्ला में बीट नून। अब बात करते हैं कैश्यू नट्स की। कैश्यू नट्स यानी कि हिंदी में काजू और बांग्ला में काजू बादाम। अगला सामग्री है रेजिन्स यानी कि किशमिश। किशमिश का बांग्ला नाम भी किशमिश ही है। अब बात करते हैं बादाम की। बादाम को बांग्ला में काठ बादाम कहते हैं और अंग्रेजी में इसे आमंड्स कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, एल जो है वो साइलेंट है, इसको हम आमंड्स प्रोनाउंस करेंगे। एल का उच्चारण यहाँ पे नहीं किया जाता है। अब आता है बटर। बटर यानी कि मक्खन और बंगाली में इसका नाम है माखन। फिर आता है क्लैरिफाइड बटर, जिसका बांग्ला और हिंदी नाम एक ही है, घी। दोस्तों, क्या आप लोगों ने ध्यान दिया है कि बांग्ला और हिंदी नाम कई सामग्रियों के एक जैसे हैं? इसका कारण यही है कि दोनों भाषा संस्कृत से आया है। फिर आता है गुड़। गुड़ का भी हिंदी और बांग्ला नेम एक ही है, गुड़। इसको अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं। फिर आता है पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स यानी कि खसखस हिंदी में और बांग्ला में पोस्तो दाना। अब बात करते हैं साबूदाने की। साबूदाने को बांग्ला में साबू और अंग्रेजी में सागो कहते हैं। अगला सामग्री है सूजी। सूजी को बांग्ला में भी सूजी ही कहा जाता है और अंग्रेजी में सेमोलिना। अब बात करते हैं तिल की। तिल का बांग्ला नाम भी तिल ही है। इसको अंग्रेजी में सेसेमी सीड्स कहा जाता है। अगला सामग्री है कैम्फर। कैम्फर यानी कि कपूर हिंदी में
और बांग्ला में कोरकूर। अब बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली को बांग्ला में चीना बादाम कहा जाता है और अंग्रेजी में पीनट। अगला सामग्री है बेसन। बेसन का अंग्रेजी नाम ग्राम फ्लावर है। ग्राम फ्लावर यानी कि चने का आटा और बांग्ला में इसका नाम है बेसन। अब आता है गुलाब जल। गुलाब जल यानी कि बांग्ला में गोलाब जल और अंग्रेजी में रोज वाटर। अब आता है केवड़ा वाटर यानी कि केवड़ा जल, केवड़ा पानी, जिसका बांग्ला नाम है केवड़ा जल। अब आता है मुलेठी, जिसका बांग्ला नाम है जोष्टी मोधु और अंग्रेजी नाम है लिकोरिश। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका स्पेलिंग जो है और उच्चारण जो है दोनों में फर्क है। उच्चारण है लिकोरिश। अब बात करते हैं मक्के के आटा की। मक्के के आटा को बांग्ला में भुट्टार आटा और अंग्रेजी में कॉर्नफ्लावर कहा जाता है। अब आता है आंवला। आंवला का अंग्रेजी नाम गूसबेरी और बांग्ला नाम आमलोकी है। अगला सामग्री है काबुली चना। काबुली चना का बांग्ला नाम काबुली छोला और अंग्रेजी नाम चिकपीस है। दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत की थी मीठे से, अब अंत भी मीठे से ही करेंगे। शहद यानी कि हिंदी में जिसको हम शहद या मधु कहते हैं, उसको बांग्ला में मधु या अंग्रेजी में हनी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारे नाम रट जाएंगे। धन्यवाद।